हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम खालिद है और आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडस्ट्रियल सेफ्टी से जुड़ा चैनल इंडस्ट्री सेफगार्ड। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग इस चैनल में अलग अलग तरह के टॉपिक्स जो इंडस्ट्रियल सेफ्टी से जुड़े हुए हैं उस पे चर्चा करते हैं। तो आज हमारा टॉपिक है एक कंपनी में अलग अलग एजेंसीज़। जैसे कि आपको पता होगा कि कंपनियों में अलग अलग तरह की एजेंसीज़ होती हैं। अगर आप किसी न किसी कंपनी से जुड़े हुए हैं तो आप किसी न किसी एजेंसी का पार्ट हो सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि कंपनी में कितने तरह की एजेंसीज़ होती है और ये एजेंसीज़ की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, क्या अकाउंटेबिलिटीज़ है, और इसको एग्ज़ाम्पल के से समझने की कोशिश करते हैं। फ्रेंड्स, एक कंपनी में बेसिकली 3 तरह की एजेंसियां होती हैं। पहली एजेंसी होती है ऑनर एजेंसी, दूसरी एजेंसी होती है एग्जीक्यूटिव एजेंसी और तीसरी एजेंसी होती है वर्किंग एजेंसी। ये ऑनर एजेंसी सबसे मेन और सबसे प्राइम एजेंसी होती है और इसके काम को देखने वाली एग्जीक्यूटिव एजेंसी होती है, और काम करने वाली वेंडर्स कंपनियां, डिफरेंट डिफरेंट काम को करने वाली डिफरेंट डिफरेंट वेंडर्स कंपनियां, ये सारे वर्किंग एजेंसीज में आती हैं। अगर आप किसी कंपनी में हैं तो आप या तो एग्जीक्यूटिव एजेंसी में होंगे या वर्किंग एजेंसी में होंगे या ऑनर एजेंसी में होंगे। आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि ये सारा डिस्कशन एजेंसीज़ पे हो रही है, डिपार्टमेंट पे नहीं। कंपनियों के अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं पर यहाँ बात एजेंसीज़ की हो रही है। एक सिंगल एजेंसीज़ में अलग अलग डिपार्टमेंट हो सकते हैं, एक एग्जीक्यूटिव एजेंसी में अलग अलग डिपार्टमेंट हो सकते हैं, उसी तरह से वर्किंग एजेंसीज़ के भी अलग अलग डिपार्टमेंट हो सकते हैं। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, एजेंसीज़ अलग हैं और डिपार्टमेंट अलग हैं। एक सिंगल कंपनी अगर ऑनर एजेंसीज को हम लोग देखते हैं तो उसकी भी अलग अलग डिपार्टमेंट हो सकते हैं। आइए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहली और प्राइम एजेंसी होती है वो ऑनर एजेंसी होती है। जैसा कि आप जानते हैं, ऑनर एजेंसी का ही साइट होता है जिस पे हम लोग काम करते हैं, और काम जनरेट करने का जो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये ऑनर एजेंसी की होती है। वर्क ऑर्डर जनरेट, काम जनरेट और साइट, सारा कुछ ऑनर एजेंसी का ही होता है। यहाँ तक कि 6 डायरेक्शन हज़ार्ड को डिस्क्राइब करना भी ऑनर एजेंसी करती है। ऑडिट और इंस्पेक्शंस अगर करवाना हो तो ऑनर एजेंसी करवाती है। गवर्नमेंट का कोई लीगल कंप्लाइंसेस अगर होता है तो वो भी ऑनर एजेंसी ही करवाती है। यहाँ तक कि बिलिंग, प्रोक्यूरमेंट, ये सारा चीज़ जो है वो ऑनर एजेंसी ही करवाती है। यहाँ पर एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, परमिट इशू। परमिट इशू ऑनर एजेंसी के द्वारा ही किया जाता है। अब दूसरी एजेंसी का बात करें तो एग्जीक्यूटिव एजेंसी है। ऑनर एजेंसी के बाद एग्जीक्यूटिव एजेंसी होती है जो ऑनर एजेंसी के काम को देखती है और वर्किंग एजेंसी से काम लेती है। आप में बेसिकली आप कह सकते हैं कि ये एक मीडिएटर है, एक वे है। तो ये रिपोर्ट जो है वो वर्किंग एजेंसी से लेके ऑनर एजेंसी को देती है, और ऑनर एजेंसी अपना सारा डिज़ायर, सारा वर्क कंडीशन, सारा कुछ एग्जीक्यूटिव एजेंसी को डिस्क्राइब करती है, और फिर एग्जीक्यूटिव एजेंसीज के मेंबर्स वर्किंग एजेंसीज से उसी टाइप से काम लेते हैं। मीन्स आप कह सकते हैं कि एक मीडिएटर का रोल जो है वो एग्जीक्यूटिव एजेंसी इस सारे प्रोसीजर में निभाती है। अब जो थर्ड एजेंसी है वो है वर्किंग एजेंसी। ये वो वर्किंग एजेंसी है जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वर्क साइट पे करती है। मीन्स आप कह सकते हैं कि काम जो मैन पावर हैंडलिंग के साथ, रिसोर्सेस मेंटेनेंस के साथ जो काम हो रहा है, और जो काम डिफरेंट डिफरेंट काम जैसे मैकेनिकल के काम, सिविल के काम, और जो भी डिज़ायर काम है, जो भी असाइन काम है बाय द ऑनर एजेंसी, वो सारा कुछ करने का काम जो होता है वर्किंग एजेंसी का है। आपने देखा होगा बहुत सारी कंपनियों में छोटे छोटे वेंडर्स कंपनी काम करते हैं। ये सारे वेंडर्स कंपनी जो हैं वो वर्किंग एजेंसी में ही आते हैं। फ्रेंड्स, अभी जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है वो एक एग्ज़ाम्पल है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट स्लाइड है ये पूरी वीडियो का। अगर आप ये एग्ज़ाम्पल समझ लेते हैं तो तीनों एजेंसीज़ के वर्क को आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। तो आप ये जानें कि एक कंपनी है एबीसी, जो एक स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसको हॉस्पिटल बनाना है, ठीक है। लेकिन वो चूँकि स्टील बना रही है, उसका काम स्टील मैन्युफैक्चरिंग का है, तो वो एक वर्क ऑर्डर जनरेट करती है हॉस्पिटल के लिए। अब ये वर्क ऑर्डर जो जनरेट करती है तो वो अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर बॉडी जो है उसको ये वर्क ऑर्डर देती है
कि मुझे एक हॉस्पिटल बनाना है, ये सारा डिटेल्स के साथ वो एग्जीक्यूटिव एजेंसीज़ को ये काम देती है, क्योंकि एग्जीक्यूटिव एजेंसी जो है उसका एक पार्ट है जो उसके इंफ्रास्ट्रक्चर्स का काम देखती है। अब वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी जो है वो छोटे छोटे वेंडर्स को ये ऑर्डर डिफरेंट डिफरेंट टाइप में दे देते हैं, जिसमें से उनका सिविल का काम, प्रिंटिंग का काम, एमईपी का काम, सारा काम छोटे छोटे वेंडर्स कर रहे होते हैं। तो आप ये स्क्रीन में देखेंगे कि वर्किंग जो ऑनर एजेंसी है वो एक हॉस्पिटल का वर्क ऑर्डर जनरेट कर रही है, फिर वो वही वर्क ऑर्डर को एग्जीक्यूटिव एजेंसी को देती है। देन एग्जीक्यूटिव एजेंसी जो है वो डिफरेंट डिफरेंट छोटे छोटे वेंडर्स को जो वर्किंग एजेंसी हैं उनको ये काम दे देती है। तो ये एक स्लाइड है जिसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट एजेंसीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, जिसमें ये बताया गया है कि ऑनर एजेंसी जो है वो काम जनरेट कर रही है, उसके काम को देखने और उसको काम को बढ़ाने, उसके काम को मॉनिटर करने के लिए एग्जीक्यूटिव एजेंसीज़ को रखा गया है, एंड देन वर्किंग एजेंसी अपना काम कर रही है। तो एसओपी सारा 6 डायरेक्शन हज़ार्ड सेफ्टी सारा कुछ जो है वो ऑनर एजेंसी जो है वो एग्जीक्यूटिव एजेंसी के थ्रू वर्किंग एजेंसी को देती है। ये 3 एजेंसियां जो हैं अलग अलग काम इसी तरह से एक साथ मिलके करती है। तो यहाँ पर आपको ये स्लाइड से सब कुछ समझ में आ गया होगा कि 3 एजेंसियां जो होती हैं वो कैसे कैसे काम कर रही होती है। अब फ्रेंड्स हम लोग ये जानेंगे कि कैसे एजेंसियों के क्वेश्चंस आपके इंटरव्यू में आपसे पूछे जाएंगे। तो कुछ क्वेश्चंस मैंने कलेक्ट किए हैं इस टॉपिक पे, तो चलिए बारी बारी से डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि कितनी तरह की एजेंसियां इन्वॉल्व होती है कंपनी में, आपको पता है, अगर आपने वीडियो देखा होगा तो आप आंसर कर पाएंगे। और सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको पता है, वर्किंग एजेंसी की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एग्जीक्यूटिव की क्या है और ऑनर एजेंसी की क्या है। उसके बाद है वर्क परमिट के लिए रिक्वेस्ट कौन करता है, ठीक है। तो आप जैसे कि आप जानते हैं वर्क परमिट के लिए रिक्वेस्ट करता है एग्जीक्यूटिव एजेंसी, और इशू किसको होता है वर्क परमिट, ये इशू होता है वर्किंग एजेंसी को, और परमिट देता कौन है, ये ऑनर एजेंसी देता है। इसमें थोड़ा आपको कन्फ्यूज़न नहीं रखना है। 6 डायरेक्शन हज़ार्ड में कहीं कहीं एग्जीक्यूटिव एजेंसी, किसी किसी कंपनी में एग्जीक्यूटिव एजेंसी ही 6 डायरेक्शन हज़ार्ड डिस्क्राइब करती है, लेकिन ज़्यादातर में ऑनर एजेंसी ही 6 डायरेक्शन हज़ार्ड डिस्क्राइब करती है। एसओपी कौन देता है, जाहिर सी बात है एसओपी एग्जीक्यूटिव एजेंसी के थ्रू ऑनर एजेंसी ही देता है, क्योंकि जिसका घर है उसको पता है उसके हज़ार्ड्स के बारे में, इसीलिए एसओपी जो है वो ऑनर एजेंसी ही देता है। देन फिर क्वेश्चन है मैन पावर हैंडलिंग का काम किसका है, तो मैन पावर हैंडलिंग का काम सिर्फ और सिर्फ वर्किंग एजेंसी का है, इसमें एग्जीक्यूटिव और ऑनर एजेंसी शामिल नहीं होती है। फ्रेंड्स आज के वीडियो में इतना ही। आशा करता हूं कि आपको ये टॉपिक पे सारी कन्फ्यूजन्स आपकी दूर हो गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपके इंडस्ट्रियल सेफ्टी से जुड़े कुछ कलीग्स होंगे तो उनको ये वीडियो शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। सेफ्टी को अपनाइए, सुरक्षित रहिए।